हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं आपको क्लास 10, क्लास 10 हाई स्कूल इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के सभी चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। तो मैं अपने वादा के मुताबिक आपके सामने लेकर के एक वीडियो हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने प्रोज के सभी चैप्टर्स के वीडियो जो है कि उसके जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको मैंने करा दिया है। 2 वीडियोज़ में मैंने कराए हैं, 2 पार्ट में मैंने कराए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं, अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर हैरियट वाज़ टू सी द डॉग ट्रिकी। अब डॉक्टर जो हैरियट थे, वो ट्रिकी के देख करके उसको क्या हुए? पहला हैप्पी है, तो ये नहीं, हैप्पी तो हुए नहीं। वरीड है, अनहैप्पी है, एंग्री भी नहीं हुए, अनहैप्पी भी नहीं हुए, वरीड हो गए। ठीक है, उसको देख करके चिंतित हो गए। बेचारा बहुत वो परेशानी में था। नंबर 2 है, मिसेस पम्फ्री वॉज द ऑफ ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की क्या थी? तो उसकी मिस्ट्रेस, टीचर, फ्रेंड, मास्टर। मास्टर नहीं थी, मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। ठीक है, आइए नंबर 3 पे आते हैं। ट्रिकी वॉज नॉट एनीथिंग। गिविंग है, टचिंग है, ईटिंग है, स्मेलिंग है। तो टिकी क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं खा रहा था। यही तो उसकी समस्या थी। और इसी बात को लेकर के मकान मालकिन जो है कि उसकी मालकिन, मकान मालकिन मैंने कह दिया, उसकी मालकिन चिंतित थी। नंबर 4 पे आ जाते हैं। ट्रिकी वॉज टेकन टू द। ट्रिकी कहाँ ले जाया गया? तो ट्रिकी ले जाया गया हॉस्पिटल में। कहाँ ले जाएगा ट्रिकी को? हॉस्पिटल में ले जाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, चारों के चारों ऑप्शन की मैं व्याख्या कर दूंगा। लेकिन जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि 7 या 8 चैप्टर कवर करने हैं। बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो मैं 2 पार्ट में इसको बना दूंगा। देखते हैं कि कितने में ये कवर होता है। नंबर 5 पे आते हैं। फॉर खाली जगह डेज डॉक्टर हैरियट केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी। कितने दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने उस पर नज़र रखी? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो 2 डेज है। पहले 2 दिन उन्होंने नज़र रखी और कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं दिया। दिया क्या उसको? बस पानी पीने के लिए दिया और पर्याप्त मात्रा में उसे एक्सरसाइज करवाई। इसी को उसकी ज़रूरत भी चाहिए थी। नंबर 6 पे आते हैं। मिसेस सम्प्री इज़ अ एंड रिसोर्सफुल लेडी। मिसेस सम्प्री क्या थी? रिसोर्सफुल लेडी थी और उसके साथ क्या थी? वो रिच लेडी भी थी। नंबर 7 पे आ जाते हैं। ट्रिकी इज ए स्मॉल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटा डॉग था वो। 8वां है, डॉक्टर हैरियट इज़ अ सर्जन। तो किस टाइप के सर्जन थे वो? ईएनटी थे, ऑर्थो थे, वेटरनरी थे और आईज वाले थे। तो ये वेटरनरी थे, ठीक है ना, जानवरों के डॉक्टर थे ये। नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 क्या है आपका? नंबर 9 कह रहा है ये, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो आई, पूरे चैप्टर में जो आई लिखा हुआ है, तो किसको रेफर कर रहा है? तो वो डॉक्टर हैरियट को रेफर कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर हैरियट स्वयं इस कहानी को बताते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट आपका, यानी डॉक्टर हैरियट ही इस कहानी की क्या है? नरेटर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे पहुंचते हैं हम लोग। दिया हुआ है, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो। ट्रिकी कहाँ जाने के लिए हैप्पी था? तो होम जाने के लिए हैप्पी था। जब वो ठीक हो गया ट्रिकी, ठीक है, तो होम जब जाने को हुआ तो उसकी मकान मालकिन लेने को आई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मकान मालकिन कह रहे हैं, बार बार मुझे, मेरे मुंह से यही निकल जा रहा है कि मालकिन को देख करके ट्रिकी का क्या रिएक्शन था? तो ट्रिकी का रिएक्शन क्या था? तो ट्रिकी दौड़ करके जाके उनकी गोद में कूद करके बैठ गया। 11वां देख लेते हैं। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, आइडेंटिफाई द नाउन। ठीक है, अब ये जो आपके कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रामर के, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, इसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। तो नाउन क्या है इसमें? नाउन आपका गोल्ड है। 12वां है, आई नो द गर्ल हु केम हियर। मैं उस लड़की को जानता हूँ जो यहाँ आई। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हु। ठीक है, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 13 पे देख लेते हैं। इट इज़ माई ओन आइडिया, आइडेंटिफाई द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो देख लेते हैं इसको। तो अब इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या है कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ओन, ठीक है, OWN। इसका आंसर क्या हो जाएगा, OWN, ओन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 पे चलते हैं। ही सेड दैट ही वॉज वेल, उसने कहा कि वह ठीक है। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, अब इसमें कंजंक्शन क्या है, तो इसमें आपका कंजंक्शन क्या मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा कंजंक्शन। दैट ही दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। 15वां है माई पेन वॉज बाई हिम, तो स्टोल हो जाएगा, तो स्टोलन तो होगा नहीं क्योंकि बाई है। तो जब भी बाई होगा तो आप ये मान के चलिए, लास्ट में जब बाई होगा तो इसके ये मान के आप चलिए कि ये वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस का है, सेंटेंस है। तो जब पैसिव वॉइस का है तो अब इसमें आंसर आपको आराम से दिख जाएगा। तो पैसिव वॉइस में आपको सभी को पता है कि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे स्टोलन लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप सेंटेंस बनाइए, माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम, एकदम सही सेंटेंस आपका यहाँ पे बैठ रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, द थीफ स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 1930 और 1934, 1934 में पैदा हुए थे, ठीक है, और 19 डेट यहाँ पूछ रहा है, महीने का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप, जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसे प्रश्न मैं आपको देता हूँ करने के लिए, क्योंकि बहुत आसान है ये। इसी बहाने आप जाएंगे, बुक खोलेंगे और अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द राइटर के बारे में आप पढ़ेंगे। और जैसे ही आप अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके आंसर के साथ साथ आपको और भी आंसर सारे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वॉज, तो नरेटर कौन था इस स्टोरी का। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछेगा कि राइटर कौन है भैया इस स्टोरी का, तो राइटर इसके कौन है, रस्किन बॉन्ड, कौन है ये, रस्किन बॉन्ड इसके आपके राइटर हो गए। लेकिन आपको घुमाएगा, घुमाएगा किस लिए, पूछेगा कि नरेटर कौन है इस स्टोरी का, तो नरेटर, नरेटर कौन है यहाँ पे, थीफ है। अगर ऑप्शन में हरी सिंह नाम दिया रहेगा तो हरी सिंह नाम भी, हरी सिंह भी आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि चोर का नाम क्या था, हरी सिंह ही था। तो हरी सिंह अगर दे ऑप्शन में या थीफ दे तो नरेटर कहानी का कौन है, वही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, अनिल वॉज ईयर्स ओल्ड, तो अनिल कितने साल का था, तो 25 ईयर्स का था अनिल, ठीक ना, कितने साल का था, 25 का था। नंबर 4, नरेटर हिमसेल्फ टू अनिल एज हरी सिंह, तो क्या नरेटर ने, अब टोल्ड है, सेड है, इंट्रोड्यूस्ड है और से है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। नरेटर ने अपने आप को हरि सिंह कह के परिचय करवाया, इंट्रोडक्शन कैसे करवाया, हरि सिंह कह के करवाया। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पे, द नरेटर चेंज्ड हिज एवरी मंथ टू एस्केप अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेटर क्या करता था कि हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था। तो क्या चेंज कर लेता था, नेम चेंज कर लेता था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन पे आते हैं, हैड नो मनी टू पे हरी सिंह रेगुलरली, किसके पास हरी सिंह को देने के लिए पैसा नहीं था रेगुलरली, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा अनिल के पास नहीं पैसा था भाई। जब वो आया उसने कहा कि मुझे काम दो, तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे पाऊंगा। फिर इसने पूछा कि क्या तुम खाना बनाते हो, कहता है हाँ बनाता हूँ। झूठ बोल दिया हरी सिंह, उसको बनाने तो आता नहीं था। तो उसने कहा कि चलो पैसा नहीं दूंगा, आराम से खाना बनाओ, रहो मेरे साथ, यही तुम्हारी नौकरी है। 7वां है, अनिल आस्क्ड हिम ही कुड कुक, अनिल ने पूछा कि क्या वह, तो इफ हो जाएगा यहाँ पे, इफ ही कुड कुक, क्या वह भोजन बना सकता है। 8वां है, हरी सिंह हैड दैट, हरी सिंह ही न्यू हाउ टू, अच्छा भाई, हरी सिंह लाइट दैट ही न्यू हाउ टू, हरी सिंह ने झूठ बोला कि उसे क्या करने आता है, तो उसे खाना बनाने आता है, इसने झूठ बोला था। 9वां है, हरी सिंह अनिल चीटेड, रॉब्ड, स्लैप्ड, अब्यूज्ड, तो क्या किया था उसने, रॉब्ड, ठीक है, लूटा था उसको, उसके पैसे लूट करके भाग गया था। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, अनिल स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड होल्डिंग अ 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500, 2000, तो 50 रुपए, 50 रुपए का, 50 रुपीज का नोट उसके पास उसने सामने उससे किया, कहा कि ये लो 50 रुपए, आज से मैं तुमको हर महीने सैलरी समय से दूंगा। एक कब की बात है, जब वो उसने पैसे ला के रख दिए, अगली सुबह दोनों उठे तो अगली सुबह उसने उसको 50 रुपए दिए एज ए सैलरी। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिए, अब इसमें 10 क्वेश्चन आपको दे रहा है किसका, तो चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का, और 5 क्वेश्चन इसमें आपको दे रहा है ग्रामर का। 11वां क्वेश्चन है, दीज गर्ल्स आर वेरी स्टूडियस, इसमें डिटरमाइनर आपको ढूंढना है, तो डिटरमाइनर कौन है, दीज है,
डिटरमाइनर से कौन हो जाएंगे? दीज हो जाएंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटरमाइनर भी कहे जाते हैं। 12वां है द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ डिनाई। डिनाई का सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डिनाइड। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां आपका है ही गोज टू लखनऊ, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही गोज टू लखनऊ, वो लखनऊ जाता है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो भाई देखो, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो गोज है तो उसको वेंट कर दो। अब देखो वेंट किस में है? इसमें है, सी वाले में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ही वेंट टू लखनऊ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वेंट टू लखनऊ। आगे बढ़ जाते हैं। अ प्लांट वॉज प्लांटेड मी, पौधा मेरे द्वारा लगाया गया, तो बाय मी हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे। बाय ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां है ही सेज दैट द फ्लावर्स प्रिटी, उसने कहा कि फ्लावर, तो देखिए उसने कहा, वो कहता है, ही सेज, वह कहता है कि फूल अच्छे हैं, तो फ्लावर्स आर प्रिटी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो किस टॉपिक, ग्रामर के किस टॉपिक से आए हैं सारे क्वेश्चन इसमें? तो पार्ट ऑफ स्पीच से आए हैं। किससे आए हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, सारे क्वेश्चन किससे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आपके सामने है मिडनाइट विजिटर, इससे क्वेश्चन ले लेते हैं। रॉबर्ट आर्थर वॉज राइटर, तो रॉबर्ट आर्थर कौन से, किस प्रकार के राइटर थे आपके? ठीक है, तो ये आपके जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं जो है कि कमेंट में करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं कमेंट करने में और कितना आप मुझसे जुड़ पाते हैं। दूसरा हो गया फाउलर वॉज अ यंग एंड राइटर, फाउलर एक यंग और किस प्रकार का राइटर था वो? तो देखो भाई, फाउलर यहाँ पे आपका रोमांटिक राइटर था। ठीक है, वो रोमांटिक नॉवेल लिखा करता था। वो आया था मैक्स उससे मिलने के लिए, ऑजिबल से मिलने के लिए वो आया था, ताकि ऑजिबल से वो जान सके कि जासूस कैसे होते हैं, जासूसों की ज़िंदगी कैसे होती है, कुछ जासूसों का सीक्रेट जान सके और उस अपने नावल में उसको वो यूज़ कर सके। तो फॉलोअर आया था ऑजिबल के पास जासूस के बाद जासूसी के बारे में जानने के लिए। चलें अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा वाला यहाँ पे। फाउलर वांटेड टू राइट अ बुक ऑन, फाउलर किसके बारे में बुक लिखना चाहता था? थीव्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिटेक्टिव्स। तो डिटेक्टिव्स के बारे में, जासूसों के बारे में वो एक नॉवेल लिख रहा था। इसी सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया कि जाके उसने ऑजिबल से मिला, क्योंकि ऑजिबल उस अपने समय का उसके हिसाब से बहुत अच्छा जासूस था वो। चौथा, ऑजबल वॉज इन पेरिस, ऑजबल क्या था? डिटेक्टिव था पेरिस में। पांचवा है ऑजबल वॉज एंड स्लॉपी, ऑजबल क्या था? तो मोटा था और स्लॉपी सुस्त था, मोटा था और बहुत धीमा था। फाउलर कहता है उसमें कि ऑजबल किसी भी प्रकार से एक जासूस के, एक डिटेक्टिव के खाके में फिट बैठता ही नहीं है। दूर से उसको कोई देखेगा या पहली बार मिलेगा तो जान ही नहीं पाएगा कि यह जासूस है, क्योंकि बहुत मोटा था। जबकि जासूस को एक्टिव होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, छठवां क्वेश्चन ले लेते हैं। When Oswald switched on the light, he found Max standing with a, जब ऑसबेल ने रूम की लाइट ऑन की तो उसने मैक्स को कैसे पाया? उसके हाथ में पिस्टल लिए हुए पाया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? पिस्टल। सातवां है मैक्स इज ए सीक्रेट एजेंट हो जाएगा। सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या होता है? जासूस। जासूस को ही क्या कहते हैं? सीक्रेट एजेंट कहते हैं। ठीक है, आइए भाई अगला देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स इंटर्ड रूम बाय यूजिंग अ पास की, मैक्स किसके रूम में घिसा, घुसा जो है कि पास की का यूज करते हुए? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑजबेल रूम। ठीक है, किसके रूम में घुसा मैक्स? आपके ऑजबेल के रूम में घुसा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? सही, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑजबेल रूम। आगे बढ़ जाते हैं नौवें पे। ऑजबेल वॉज ऑफ मेयर, तो ऑजबेल जो है कि मेयर का क्या था? ब्रदर था, फ्रेंड था, एनिमी था और नेबरर था। तो ये उसका फ्रेंड था। तो मैं इसको आपका ऑजबेल, इसके हाँ निशान लगा दिए मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं। द वेटर इंटर्ड द रूम विथ अ बॉटल एंड, जो वेटर था वो अंदर आया तो एक बोतल लिया था अपने साथ, और क्या लिया था? 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लिया हुआ था, और वाइन भी लिया हुआ था, शराब भी लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
प्रिंस लिव्स इन मुंबई, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स। इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो मुंबई है। प्रॉपर नाउन तो प्रिंस भी है और मुंबई भी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन कौन होते हैं? तो जो नाम होते हैं किसी के, वही प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। 12वां है, दीज आर आवर बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो संकेत करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीज, ये किताबें, तो संकेत कर रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है। 13वां है, राम बीट मोहन एस्टरडे, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें क्रिया पूछ रहे कि क्रिया क्या होगी, वर्ब क्या होगा इसमें? तो बीट हो जाएगा। बीट मतलब पराजित किया, हरा दिया। 14वां है, 14वां को देख लेते हैं भाई ध्यान से। आइए देखते हैं 14वां को। ही राइट्स अ लेटर, चेंज द सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको पूरा करना है, बनाना है। तो ये सेंटेंस ओरिजिनल में किस में है? तो ओरिजिनल में किस में है ये? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना होगा तो विल बी या शैल बी के साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, विल बी रीडिंग, शैल बी रीडिंग होगा। तो अब देखिए विल बी यहाँ इसमें किस में है? तो ये देख लीजिए, मिल गया आपको, बी ऑप्शन मिल गया। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15वें पे आते हैं, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ ड्राई। ड्राई का सिंपल पास्ट फॉर्म क्या है? तो सिंपल पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये किस में हो जाएगा? ड्राइड, DRIED। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं एक नए चैप्टर पे, नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पहला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। हॉरेस एक्सपेक्टेड टू गेट लीस्ट 5000। हॉरेस जो है कि 5000 क्या? पाउंड्स, रुपीज, रूबल्स, डॉलर्स। तो क्या पाने वाला था वो? 5000 पाउंड्स। मेरे हिसाब से इसका क्या आंसर हो जाएगा? पाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, आप जो है कि इसका इस चीज़ को आप कंफर्म बुक में एक बार जरूर कर लीजिएगा। करेंसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। इन द स्टोरी अ लेडी ब्रेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें, इस कहानी में एक लेडी क्या करती है? ब्रेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट। तो यानी नियम तोड़ने की क्या करती है? वकालत करती है। ठीक है, तो एडवोकेट हो जाएगा। लेडी एडवोकेट ब्रेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट। लेडी क्या करती है? नियम तोड़ने, कानून तोड़ने की वकालत करती है। वो हॉरेस को क्या करती है? अपने बातों के जाल में उलझा करके और उससे वो तुड़वा लेती है, तिजोरी तुड़वा लेती है। तीसरा आपका क्या है? देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा। तीसरा कह रहा है, इट इज सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग। कहा जाता है कि चोरों में भी क्या होता है? आत्मसम्मान होता है। तो थीव्स हो जाएगा। नंबर 4, हॉरेस डैनबी वॉज ईयर्स ओल्ड। तो 50 साल का वो था। 5वां है, हॉरेस डैनबी मेड। हॉरेस डैनबी क्या बनाया करता था? लॉक्स बनाया करता था, ताले बनाया करता था। और समाज को दिखाने के लिए इसका ये बिजनेस था। और शौकिया तौर पे, शौक के लिए वो कभी कभी चोरियां भी किया करता था। साल में वो एक चोरी करता था। कि इसके लिए चाहे वो काम करता था, तो रेयर बुक्स, दुर्लभ किताबें जो बहुत कम मिलती हैं या नीलामी में जो किताबें बिकती हैं, उसे खरीदने का उसका बड़ा शौक था। नंबर 6 पे आ जाते हैं। हॉरेस रॉब्ड एवरी ईयर। तो हॉरेस एक साल में कितनी चोरियां करता था? सेफ, एक चोरी करता था। वो तिजोरी तोड़ता था, केवल एक तिजोरी साल में वो तोड़ लेता था। आगे बढ़ते हैं 7वें पे। विथ द रॉब्ड मनी हॉरेस बॉट कॉस्टली। चोरी किए गए पैसों से हॉरेस क्या खरीदता था? तो कॉस्टली बुक्स, महंगी किताबें खरीदता था, दुर्लभ किताबें, रेयर बुक्स खरीदता था वो। चलिए 8वां पढ़ लेते हैं। वंस ही नोटेड दैट द हाउसकीपर हैंग द की टू द। उसने एक बार जब नोटिस किया कि शॉपकीपर कहाँ जो है कि वो, तो इस क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है ये, कि जो नौकर थे जब वो घर से चले जाते थे तो वो चाबियां कहाँ टांग देते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर हो जाएगा किचन डोर। ठीक है, किचन डोर के ऊपर वो चाबियां टांग दिया करते थे। 9वां है, एवरी वन थॉट हॉरेस अ गुड एंड। सब कोई सोचता क्या था? कि हॉरेस क्या है? अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वां था, द लेडी मेड हॉरेस ओपन द। उस महिला ने हॉरेस के साथ क्या किया? क्या उससे जबरदस्ती काम करवाया? सेफ, उससे बातों में फंसा करके सेफ जो है कि तिजोरी जो है कि तुड़वा लिया। 11वां है, अ यंग लेडी इन स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी। तो वो जो लेडी थी, ठीक है,
वो किस क्वेश्चन पूछना चाहता है कि किस ड्रेस में वो थी, किस रंग की ड्रेस में थी जो उस औरत से बात कर रही थी, तो वो रेड ड्रेस में थी। ठीक ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसमें, और ले लेते हैं हम लोग 12वां से लेके 16वां तक ले लेते हैं। कह रहा है शी विल इनवाइट मी, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब आपको ढूंढना है। वर्ब क्या है देखिए, अभी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को इसने पूछा कि वर्ब, तो इसने ये नहीं पूछा कौन सा वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मेन वर्ब की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवाइट हो जाएगा। ये शी विल इनवाइट मी, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा उससे, इनवाइट। अगर पूछेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है या ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, ठीक है, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब पूछेगा या हेल्पिंग वर्ब पूछेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर आपका विल हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है ही कॉल्स मी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस बनाना, ही कॉल्स मी का, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर होता है, और क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए कि कहाँ एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, मी है, तो मी से बाहर निकालेंगे, मी ऑब्जेक्टिव केस में, इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ एम कहाँ है, आई एम कॉल्ड बाई हिम, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, पहला ऑप्शन आपका सही है, आई एम कॉल्ड बाई हिम। ठीक है। 14वां है हुज बुक्स इज दिस, यह किसकी बुक है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, ठीक ना? तो एडजेक्टिव आपका कौन है, हुज बुक इज दिस, तो एडजेक्टिव आपका हुज है। चलिए 15वां पे चले आते हैं। आई नो द टाइम वेन शी केम, मैं जानता हूँ कि वह कब आई, उसके आने का समय मैं जानता हूँ। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इसमें एडवर्ब क्या है, वेन है। ठीक है, कब आया ये बता रहे, यानी क्रिया आने का टाइम बता रहा है ये, तो वेन हो गया ये। 16वां है द एंटोनिम ऑफ देम इज, देम का एंटोनिम क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ टी एच ई एम, देम इज, तो एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन क्या दिया है इसमें, फैट, लीन, लॉन्ग और शॉर्ट, तो थिन है ये, ठीक ना? आप इसको सुधार कर लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन ये है थिन, तो थिन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, थिन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अब आते हैं 5वें चैप्टर पे, देख लेते हैं 5वां देख लेते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट। पहला देख लेते हैं, वेल्स वॉज बॉर्न ऑन 21 1986। तो पहला क्वेश्चन आपका राइटर के जन्म से संबंधित है, तो इसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर आप बताएंगे। दूसरा देख लेते हैं, एच जी वेल्स वॉज प्रोलिफिक राइटर ऑफ एंड नॉन फिक्शन। तो क्या ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये जो था एच जी वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, ये क्या लिखा करते थे, तो ये साइंस फिक्शन के नॉवेल लिखा करते थे, फिक्शन और ये लिखा करते थे, नॉन फिक्शन लिखा करते थे। चलिए तीसरा है ही रोट ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड वर्क्स ऑफ हिस्ट्री और डायरेक्ट। तो क्या, तो डजन लिखे थे, बहुत सारे दर्जनों नॉवेल उन्होंने लिखे थे। ठीक है। चौथे पे आ जाते हैं भाई, चौथा देख लेते हैं क्या है, द सिनोनिम ऑफ चार्म्ड, किसका सिनोनिम चार्म्ड है, तो फ्राइटेन का, फैसिनेटेड का, डेकोरेटेड का, चीडेड का। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना, और चार्म्ड मतलब भी आकर्षित होना। पांचवा है ही डाइड इन, लेखक की बात कर, राइटर की, राइटर किस स्थान पे मर गया था, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नंबर 6 पे आते हैं, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन, मेरी जो बूढ़ी माँ थी, बेचारी माँ थी, वो बैठा करती थी किस में, आम चेयर में बैठा करती थी। ये वही चेयर थी जो उड़ करके मिसेस हॉल को लगने वाली थी। 7वां है फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पे वो सोने के लिए उस जगह पा गया। 8वां है फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम, ताजा फुटमार्क अपीयर हुआ, पैर की छाप अपीयर हुई, कहाँ से, तो नाउ वेयर, पता नहीं चल रहा कहाँ से वो छाप आ रहा था, आदमी दिख नहीं रहा था और पैरों की छाप आ जा रही थी, तो साइंटिस्ट तो अदृश्य था, तो छाप दिखेगा कैसे। 9वां है ग्रिफिन टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ, ग्रिफिन जो है कि ट्रेन लेकर के कौन से गांव पहुंच गया, इपिंग, इपिंग गांव में पहुंच गया, और वहां पे वो कहाँ ठहरा, एक इन में, इन मतलब क्या होती है, सराय, ठीक है,
सराय में ठहरा था। होटल अगर आएगा ऑप्शन में तो उस पे मत लगाइएगा, इन पे लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 10 पे आ जाते हैं। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड, इसके रेस्टोरेंट के किचन में उसने क्या पाया? अच्छा, ये किचन कहाँ था? तो बिग लंदन स्टोर। ठीक है, जब वो बचने के लिए बिग लंदन स्टोर में घुस गया तो वहां पे उसने क्या पाया? यही सब पाया उसने। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कोल्ड मीट एंड कॉफी। कोल्ड मीट कॉफी पाया और शराब की बोतलें भी वहां पाई। 11वां है, अशोका वॉज ग्रेट किंग। अब ग्रामर से क्वेश्चन आ गया है, अशोका वॉज ग्रेट किंग, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें क्या हो गया? ग्रेट हो गया। 12वां है, शी वेंट देयर ट्वाइस, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। वो वहां 2 बार गई, तो एडवर्ब कौन है आपका? ट्वाइस। ये कौन सा एडवर्ब है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। 13वां है, राम इज गुड बट श्याम इज बैड, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कहाँ गया भाई इसका? चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? बट है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है माई ब्रदर हिज कार स्टर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब। माई ब्रदर हिज कार स्टर्डे, मूव है, मूव्ड है, मूव्स है, मूविंग है। तो एस्टर्डे है, एस्टर्डे कब लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो मूव्ड हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मूव्ड। मेरे भाई ने कल तुम्हारी कार, उसकी कार चलाई। 15वां आ गया, माई मॉम परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी, मेरी माँ ने मेरे लिए सोने की अंगूठी खरीदी। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। अब इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है? तो रिंग है। ठीक है, रिंग है ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपका हो जाएगा गोल्ड, रिंग नहीं है, गोल्ड हो जाएगा। ठीक ना, रिंग को आप हटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? ये गोल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब चैप्टर नंबर 6 से लेकर के जो 10 तक जो आपका चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आप दबा के शेयर करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए वीडियो को। आपके लिए मेहनत की जा रही है, मेहनत को सफल बनाइए और हजारों बच्चों तक इसे आप पहुंचाइए, ताकि सब बच्चों का फायदा हो सके, सब बच्चों को बेनिफिट हो सके और सबके अच्छे नंबर एग्जाम में आ सके।